भटका रहे हैं। सरकार किसानों से बातचीत के लिए तैयार है। साथ ही गडकरी ने कहा किसानों को 3 कृषि कानूनों को समझना चाहिए। सरकार किसानों के लिए समर्पित है, उनके सभी सुझाव मानने को तैयार है। हमारी सरकार में उनके साथ किसी भी तरह की नाइंसाफी नहीं होगी। देश में लगातार कोरोना के एक्टिव केसेस में कमी आ रही है। इस महीने अब तक 96,444 एक्टिव केसेस कम हुए हैं। ये राहत की बात है। अब देश में कुल 3,38,000 एक्टिव केसेस हैं। सोमवार को करीब 13,000 एक्टिव केस कम हुए। वहीं देश में अब तक कुल 99,06,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 94,21,000 ठीक हुए और 1,43,000 की मौत हो गई। जब जातिवाद और पितृसत्ता अपने चरम पर होते हैं तो मानवीय जज्बातों की चिता कुछ इसी तरह जलती हुई दिखती है। ये चिता है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में रहने वाले सोमदत्त उर्फ सोनू की। सोनू की चिता की आग ठंडी हो चुकी है, लेकिन उसकी मौत के कारण से अब तक पर्दा नहीं उठ सका है। मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई और अंतिम संस्कार भी आनन फानन में किया गया। दरअसल बैरागी समुदाय से संबंध रखने वाला सोमदत्त उर्फ सोनू बुलंदशहर के शहजादपुर कनैन गांव में रहता था और उसी गांव की एक जाट लड़की से प्यार करता था। लड़की की शादी 6 दिसंबर को होनी थी, लेकिन उससे एक दिन पहले ही लड़का और लड़की घर से भाग गए। 8 दिसंबर को पुलिस और लड़की के परिजनों ने बागपत जिले में दोनों को पकड़ लिया और 12 दिसंबर की रात को खबर मिली कि सोनू ने हिरासत में अपने पैजामे के नाड़े से फांसी लगा ली। अब इस मौत पर 2 अलग अलग कहानियां हैं। पुलिस का कहना है कि उसने घर पर आत्महत्या की और परिजनों का कहना था कि पुलिस कस्टडी में उसकी हत्या हुई है। जो भी हुआ जी पुलिस की कस्टडी में हुआ है। हाँ, पुलिस की में हुआ जी। पुलिस अरे पुलिस ने कहती थी घर भेज जाओ, मोटा पैसा लिया है और मोटा पैसा लेके मेरे बेटा की इलाज कर दी। पुलिस की सुपुर्दगीनामा के अनुसार लड़के को भी उसके भाई अनिल और सुनील की सुपुर्दगी में दे दिया गया था। पुलिस का कहना है कि पूरे गांव की मौजूदगी में सोनू का अंतिम संस्कार हो गया था, लेकिन हमारी पड़ताल में ये जानकारी मिली कि पुलिस वाले भी उसके अंतिम संस्कार के समय मौजूद थे। पुलिस द्वारा ये बताया गया कि रात के समय लड़के ने अपने घर में आत्महत्या कर ली और परिवारीजनों द्वारा गांव वालों की उपस्थिति में उसका अंतिम संस्कार किया गया तथा रात में किसी समय उसके द्वारा आत्महत्या की गई। पूरे गांव वालों की उपस्थिति में बिना किसी दबाव जोर जबरदस्ती के उसका अंतिम संस्कार हुआ है। सोनू के